पहला पिक्चर 2012 में हमको मिला। कौन सा पिक्चर था? भूरी, जिसमें हमने शक्ति कपूर की पत्नी का रोल किया। पहला पिक्चर राजस्थान में शूटिंग? राजस्थान नहीं, यही बघालगंज में हुआ था, लेकिन वहाँ से लोग आए थे। उसमें मुकेश तिवारी, आदित्य पंचोली, मोहन जोशी और मतलब बहुत सारे कलाकार थे। उनका दीदी थी, उसमें ये था रघुवीर यादव, बहुत सारे लोग थे। पहला पिक्चर मेरा पर्दे का वही आया। उसके बाद तो लाइनें लग गई। इस दौरान भी अभी 4 साल पहले हमने किया राजा मुराद और राजपाल यादव का, इंशाअल्लाह लखनऊ में हिंदी। अभी मैं बस्ती में की हूँ सपनों का सफ़र, और एक पिक्चर और हमारे डायरेक्टर हैं यही जनकपुर के अमृतलाल, उनके साथ मेरे बच्चे कार्मल स्कूल में पढ़ने जाया करते थे, जो गोरखपुर बस स्टेशन रोडवेज के पास है कार्मल स्कूल। वहाँ पे एक संस्था थी रंगाश्रम, तो रंगाश्रम में नाटक की शिक्षा दी जाती थी। तो मैं कुछ देर खड़ा होकर वहाँ देखती थी कि लोग कर क्या रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे अच्छा हर शनिवार के दिन वहाँ संकल्प था कि एक आंदोलन मतलब कर रहे थे लोग फिल्म सीक्वल बनवाने के लिए, और आज वो आंदोलन सफल है कि हमारे आदित्य जी जो हमारे वहाँ के सांसद हैं, इस समय वहाँ पे क्या बोलता है तारामंगल में गोरखपुर फिल्म सीक्वल बनवा भी दिए। तो मैं लाख लाख बधाई दूंगी उनको भी। लोग सोचते थे कहाँ आती है, कहाँ जाती है, क्या करती है, 2 घंटा बच्चों को लेके गायब रहती है। खैर इसमें तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे अपने पति परमेश्वर को। मैं भी भारत की नारी हूँ, इस नाते मैं उनके लिए तीज का व्रत करती हूँ, करवा चौथ का व्रत करती हूँ, और साथ में मेरे माँ बाप का। मेरे माँ बाप चाहते थे कि हमारी बिटिया कुछ मतलब करके आगे बढ़े। मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करती थी, लेकिन मेरे पिताजी रेलवे में फोरमैन भी थे। तो शिक्षा दीक्षा हमारे भगवती प्रसाद इंटर कॉलेज गोरखपुर से हुआ। रामगढ़वा में शोभा वर्ल्ड फिल्म के बैनर तले भोजपुरी फिल्म तुहसे अंगनवा गुलजार बबुआ की शूटिंग चल रही है। हमारे साथ मौजूद इस वक्त इस फिल्म की एक किरदार के रूप में पानमती शर्मा जी हैं। पानमती शर्मा जी के जीवन के बारे में बता दें, ये गोरखपुर से बिलोंग करती हैं। दर्जनों हिंदी फिल्म से लेकर के भोजपुरी फिल्म, यहाँ तक कि साउथ की भी फिल्मों में ये काम कर चुकी हैं, और अक्सर आप लोग इनको कई सारे फिल्मों में देखे होंगे माँ के रोल में। हम इनसे चर्चा करेंगे जो भोजपुरी फिल्म की शूटिंग चल रही है रामगढ़वा में तुहसे अंगनवा गुलजार बबुआ, उस पर भी चर्चा करेंगे। हम इनके जीवनी पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार आप पूरे लोगों को, जहाँ तक लोग देख रहे हैं सबका नमस्कार, अभिनंदन बंदन। चलिए, आपको अक्सर कई सारे फिल्मों में, हिंदी फिल्म से लेकर के भोजपुरी फिल्मों में हम लोग देखते हैं, अधिकतर माँ के रोल में आपको देखते हैं। जिस समय से आप इस फिल्म इंडस्ट्रीज में हैं, भोजपुरी फिल्म जगत की अगर बात कर ली जाए तो इधर 2003-04 से भोजपुरी सिनेमा जगत का विस्तार कुछ ज़्यादा हुआ, लेकिन उससे पहले आप 90 के दौर में भी हिंदी सिनेमा जगत में काम कर चुकी है, साउथ मूवी में भी काम कर चुकी है, और एक गोरखपुर के ग्रामीण सुदूर इलाके से निकल करके बॉलीवुड में अपने नाम का परचम लहराई, अपनी एक अलग धाक बनाई, अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो ग्रामीण सुदूर इलाके से निकल करके एक गृहिणी के रूप में सिनेमा जगत में अपने आप को स्थापित करना, ये आपका जो ये यात्रा रहा तकरीबन भोजपुरी हिंदी फिल्म से लेकर के साउथ से लेकर के भोजपुरी फिल्म तक का यात्रा, इसके बारे में हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को आप बताएं। ये हमारा रास्ता बहुत कठिन था, कांटों से भरा ये मेरा सफ़र था जी। मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करती थी, लेकिन मेरे पिताजी रेलवे में फोरमैन भी थे। तो शिक्षा दीक्षा हमारे भगवती प्रसाद इंटर कॉलेज गोरखपुर से हुआ। एक किसान परिवार में मेरी शादी भी हो गई, क्योंकि वहाँ फैमिली ज़्यादा थी। लगभग हमारे 5 ससुर लोग थे, 5 सासुएँ थी, लगभग पूरी लोगों को मिला के बच्चा लेके 27 लोग थे। तो एक कुंठन था कि माँ बाप की इकलौती संतान। माँ जब बचपन में मुझे बच्चे के रूप में मैं थी तो गोद में लेती थी, तो लोग कहते थे कि बेटा नहीं है, कुल वंश कैसे आगे बढ़ेगा। तो मेरी माँ रोती थी। अच्छा, आपके भाई लोग नहीं थे? भाई लोग नहीं, 11 बच्चों में मैं अकेले थे। तो जब मेरे को समझ होने लगा तो हमने माँ के सामने एक संकल्प लिया कि मैं जानी जाऊँगी अपने नाम से माँ। इतना मैं आपके सामने वादा करती हूँ। उनका पैर छू के हमने नमन किया और जानी भी गई। आज मेरे पति के नाम से हमें खोजें आप लोग तो नहीं पाइएगा, और मेरे नाम से एक छोटा 4 साल का बच्चा भी बता देगा कि हाँ पानमती मैम वहाँ रहते हैं। तो उस समय क्या परिस्थिति थी, फिर भी उस समय मीना कुमारी और रेखा जी, जया पर्दा और वहीदा रहमान जैसे लोग थे। पद्मा खन्ना हमारी भोजपुरी के ही थे, राकेश पांडे हुए, सुजीत कुमार हुए, ये लोग सारे लोग काम कर ही रहे थे। मैं स्कूल में जब पढ़ने लगी तो वहाँ से एक हमारे मन में नाटक करने का एक शौक़ मतलब जागा कि मैं सोची औरत हो कि मैं करूँगी क्या। अरे घर में वही रोटी
पकाना, बच्चा पैदा करना या कढ़ाई भी नहीं सिलाई, इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। तो संगीत के प्रति, नाटक के प्रति धीरे धीरे मेरा रुझान आगे बढ़ा और एक मतलब मन में ऐसा हुआ कि कैसे लोग पिक्चर में, उस समय रेडियो भी नहीं था और धीरे धीरे एक रेडियो मेरे पिताजी खरीदे, नेल्को, बॉडी उसकी बहुत मजबूत थी, बच्चा पटक भी देता था तो मतलब टूटता नहीं था। तो उससे ये जुगानी वगैरह का न्यूज आता था, खेती बाड़ी, और गाने भी आते थे तरह तरह के। तो ये इसको हर लोग कहते थे कि ये गाता कहीं है, सुनाई इसमें देता है। तो हम लोग बचपन में सोचते जिसमें बैठा होगा, लेकिन आज मैं जब करती हूँ पिक्चर को तो मैं समझती हूँ कैसे किया जाता है, बना के इसको सुंदर से संवार के तब पर्दे पे लगाया जाता है। आप सिनेमा जगत में आप कदम कब रखे, वो समय कौन सा था, किस दौर में आप सिनेमा जगत में कदम रखे? मेरे बच्चे कार्मल स्कूल में पढ़ने जाया करते थे, जो गोरखपुर बस स्टेशन रोडवेज के पास है, कार्मल स्कूल। वहाँ पे एक संस्था थी रंगाश्रम, तो रंगाश्रम में नाटक की शिक्षा दी जाती थी। तो मैं कुछ देर खड़ा होकर वहाँ देखती थी कि लोग कर क्या रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे, अच्छा, हर शनिवार के दिन वहाँ संकल्प था कि एक आंदोलन मतलब कर रहे थे लोग फिल्म सीटी बनवाने के लिए, और आज वो आंदोलन सफल है कि हमारे आदित्य जी जो हमारे वहाँ के सांसद हैं, इस समय वहाँ पे क्या बोलता है, तारामंगल में गोरखपुर फिल्म सिटी बनवा भी दी है। तो मैं लाख लाख बधाई दूंगी उनको भी कि किस सन में आप सिनेमा जगत? हाँ, मैं बता रही हूँ, पर्दे की दुनिया में आप? मैं बता रही हूँ। तो वहाँ हमने एक दिन डायरेक्टर से पूछा कि ये कला क्या हम लोग भी करेंगे इस उम्र में। उस समय हमारी उम्र वही 25-26 की थी, बल्कि कम ही रहा होगा अभी यंग बस। हाँ, मैं 2 बच्चों की माँ थी। तो मैं उनसे कही, तो कही क्यों नहीं, आप कर सकती हैं। तो मैं कही मैं टाइम कब दूँ, तो कही वही बच्चे को छोड़ने आती हैं तो उससे में हमको 2 घंटा समय दे दीजिएगा। धीरे धीरे हमारे मन में जागृति हुई, हमने 3 साल वहाँ ट्रेनिंग किया और उसके बाद पहला पिक्चर 2012 में हमको मिला। कौन सा पिक्चर था? भूरी, जिसमें हमने शक्ति कपूर की पत्नी का रोल किया, पहला पिक्चर। राजस्थान में शूटिंग? राजस्थान नहीं, यही बड़ालगंज में हुआ था, लेकिन वहाँ से लोग आए थे। उसमें मुकेश तिवारी, आदित्य पंचोली, मोहन जोशी और मतलब बहुत सारे कलाकार थे, कुनका दीदी थी, उसमें ये था रघुवीर यादव, बहुत सारे लोग थे। पहला पिक्चर मेरा पर्दे का वही आया, उसके बाद तो लाइनें लग गई, चलते गए। उसके पहले हमने नुक्कड़ नाटक किया था, दूरदर्शन से किया था, सीखने के बाद 93 में मेरा स्टार्ट हुआ और 3 साल हमने सीखा, उसके बाद हमें काम मिलने लगे। आप बता रही हैं कि सन 93 में हमने पर्दे की दुनिया में कदम रखा। सन 93 की अगर चर्चा कर ली जाए तो सन 93 और 2023 काफ़ी डिस्टेंस होता है। वो समय कुछ और था, उस समय का दौर कुछ अलग ही दौर था। जब आप ग्रामीण सुदूर इलाके से निकल करके, एक गृहिणी के रूप से आप निकल करके, घरेलू जीवन से निकल करके जब आप पर्दे की दुनिया में आए तो किसी प्रकार की कठिनाई हुई कि नहीं? जैसे कि होता है कि जब एक महिला सुदूर इलाके से, ग्रामीण क्षेत्र से निकल करके पर्दे की दुनिया में जाती है तो तरह की बातें सुनने को मिलती है। बहुत सारी की कठिनाई हुई। लोग सोचते थे कहाँ आती है, कहाँ जाती है, क्या करती है, 2 घंटा बच्चों को लेके गायब रहती है। खैर, इसमें तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे अपने पति परमेश्वर को। मैं भी भारतीय नारी हूँ, इस नाते मैं उनके लिए तीज का व्रत करती हूँ, करवा चौथ का व्रत करती हूँ, और साथ में मेरे माँ बाप का। मेरे माँ बाप चाहते थे कि हमारी बिटिया कुछ मतलब करके आगे बढ़े। पैसे की कमी नहीं थी, पैसा बहुत सारा था मेरे पिताजी के पास। फिर भी मेरा मनोकामना पूरा करने के लिए वो लोग मेरी मतलब मदद किए। लोग लाख कहे, मेरे पति 2-3 दिन बोलना हमसे छोड़ देते थे कि तुम बात मानो मत जाओ, लोग बुरा मानेंगे, आजू बाजू के लोग या हमारे परिवार के लोग। लेकिन एक तो हमारा मतलब जो संकल्प था कि मैं किसी भी तरह से इस लाइन में आ जाऊं, इसी से हम अपने नाम से जाने जाएंगे। और दूसरे माँ बाप को दिखाना था कि लड़की और लड़की में कोई अंतर नहीं होता, भेदभाव मतलब न किया जाए। उस समय इतना बंधन तोड़ाई था कि मतलब किसी तरह से हमने अपना वो पलदछड़ा पूरा किया। और आज मैं देखती हूँ इस माहौल में कि लोग अच्छे परिवार के लोग जो संभ्रांत हैं, वो सोचते हैं कि हमारे लड़की लड़का इस लाइन में आवे, और 80-80 हज़ार 1-1 लाख फीस दे करके ये इंडस्ट्री है, लखनऊ में है, दिल्ली में है, उसमें ट्रेनिंग दिलवाते हैं अपने लड़की और लड़कों को। आज हमारे गोरखपुर की है एक दरोगा की लड़की है, रितु सिंह। रितु सिंह के फर्स्ट ब्रेक एक एल्बम से हम लोगों ने दिया था, उसके माँ का रोल हमने किया था निर्भया हत्याकांड पे,
जो हुआ उस था। पर भी मूवी आप की हुई है। एक कहानी थी बहुत छोटी सी स्टोरी जी, जो कहानी के द्वारा मतलब दर्शाया गया था और गाने में भी उसको पिरोया गया था। तो वो लड़की मतलब आज उसका डिमांड मार्केट में ज़्यादा है और पवन सिंह, खेसारी और यश के साथ काम कर रही है। यानी तो कि आज नाम कमा चुकी। आज नाम कमा चुकी। तो हमारे कहने का मतलब कि आज लोग उत्साह से अपने बच्चे और बच्चियों की इस लाइन में ला रहे हैं, लोग पैसे भी कमा रहे हैं। लेकिन उस समय हमने देखा था मीना कुमारी, रेखा जी को, क्या बोलता है, जया पर्दा थी, वहीदा रहमान थी। तो उन लोगों को देख के मैं अपना कदम इस लाइन में आगे बढ़ाई थी कि वो लोग नाम कमा रहे हैं, भले लोग गाली दे रहे हैं, लेकिन पर्दे पे 10 लोग, हजारों लोग देख तो रहे हैं। आपकी शुरुआत हिंदी फिल्म से होती है जी, हिंदी से और आज भोजपुरी फिल्म कर रही है। जी, आज हिंदी भोजपुरी दोनों में तो करती हूँ। ये रीजन क्या है कि भोजपुरी फिल्म में हिंदी फिल्म से भोजपुरी फिल्म की तरफ? रीजन देखिए, अब बॉम्बे में मैं गोरेगांव मतलब लाल नगर में रहती थी, तो उधर हिंदी भी मिलती थे और भोजपुरी बहुत नाम मंत्रा का, भोजपुरी से उन लोगों को चिढ़ होता है बॉम्बे में। लेकिन इधर देवरिया मेरा मायका था और पली बड़ी गोरखपुर में, और विवाह भी मेरा जगदीशपुर कसिया वाली रोड पे हो गया। तो हम लोग माटी से पैदा हुए, माटी में रह गए, और भोजपुरी में हमारी वो मिट्टी की सुगंध आती है, जी जी। वो किसान परिवार की परछाइयाँ झलकती है। इस नाते मैं इधर और घर में रहने के नाते कि हफ्ता 15 दिन में बच्चों से भी मुलाकात हो जाएगी और करती रहूँगी। फिर इस दौरान भी अभी 4 साल पहले हमने किया राजा मुराद और राजपाल यादव का इंशाअल्लाह लखनऊ में हिंदी। अभी मैं बस्ती में की हूँ सपनों का सफ़र, और एक पिक्चर और हमारे डायरेक्टर हैं यही जनकपुर के अमृतलाल, उनके साथ हमने किया सर में एक पिक्चर हिंदी। जी जी। तो हिंदी और भोजपुरी दोनों। नए जनरेशन के जो यंग जनरेशन के जो महिलाएं लोग आ रही है भोजपुरी सिनेमा जगत में या हिंदी सिनेमा जगत में, उन लोगों के लिए क्या आपकी तरफ से क्या ये संदेश रहेगा? संदेश मेरा यही रहेगा कि बहुत सारे लोग जो हैं भोजपुरी को गंदा कर दिए हैं, अश्लील गाने, अश्लील शब्द बोल के, गायला के, छोटे कपड़े पहना के। और एक पिक्चर नदिया के पार बनी थी, बलमाना दान बना था, बलम परदेसिया बना था। उस तरह के लोग पिक्चर बनाएं तो महिलाएं उसमें काम करें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। बाकी ऐसे गलत सीन या इस तरह का गलत माहौल में थोड़ा मतलब नहीं अच्छा लगता है, एक नारी जात के लिए खासकर। और अब तुम देखते हैं ना कि लड़कों को फुल पैंट और शर्ट पहना देते हैं, लड़कियों को छोटे कपड़े पहनाते हैं, ये सब थोड़ा सा भद्दा लगता है। यही देख के माँ बाप अपने बच्चों को उसमें जाने नहीं देते कि लोग देखेगा तो क्या कहेगा। यही सब अगर निकाल दिया जाए ना तो बाकी पहले भी पिक्चर बनते थे, रूस गई सैया हमार, 2 अंशों का जो है, कितना अच्छा अच्छा पिक्चर था और अच्छे कपड़ों में दिखाए जाते थे। तो मैं तो उन लोगों के लिए कहूँगी कि सोच के समझ के, मतलब हम लोगों का तो अनुभव है, तो यही कहूँगी कि अच्छे लोगों के साथ अपना ये काम करें तो अच्छा है। और हमारी दुआएं भी रहेंगी कि हमारी बहनें या हमारी बेटियां आगे बढ़ें, मैं तो यही कहूँगी उन लोगों को। तो चलिए, बिल्कुल, ये थी पानुमती शर्मा जी, और इनके जीवनी के बारे में हमने पहले ही बता चुका है। काफ़ी संघर्ष करके ग्रामीण सुदूर इलाके से एक गृहिणी के रूप में ये अपने घर से निकलती है 90-92 के समय में, 92 के दौर में। और भोजपुरी फिल्म सिनेमा जगत, हिंदी फिल्म सिनेमा जगत या साउथ की बात कर ले, इन दोनों तीनों इंडस्ट्रीज में अपने आप को स्थापित करती है, अपने नाम का परचम लहराती है। इनकी कहानी शुरुआती ही दिनों में जब इनसे हमारी मुलाकात हुई तो इनकी कहानी हमें दिलचस्प लगी और हमें मन किया, हमारी इच्छा हुई कि इनका एक हम इंटरव्यू लें, इनका एक साक्षात्कार लें। इनके साथ मेरा साक्षात्कार कैसा रहा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप सबको बता दें, जो ये भोजपुरी फिल्म तोहसे अंगनवा गुलजार बबुआ की शूटिंग चल रही है, आज इस फिल्म की शूटिंग मंगलपुर पटनी पंचायत में, मंगलपुर पटनी ग्राम में हो रही है। और मंगलपुर पटनी ग्राम में जिनके सहयोग से इस फिल्म की शूटिंग हो रही है, इत्तेफाक से भाई साहब भी कई सारे एल्बमों में काम कर चुके हैं, कई सारे फिल्म में भी वे भी काम कर चुके हैं और फिल्मों में काम करने का भी काम करते हैं। सागर सिंह सम्राट सिंगर एंड म्यूजिक डायरेक्टर, इनका शुभ परिचय है और हमारे कैमरे पर देख सकते हैं इनके तस्वीर को। और इन्हीं का दिन है कि आज इनके बदौलत मंगलपुर पटनी ग्राम में भोजपुरी फिल्म तोहसे अंगनवा गुलजार बबुआ की शूटिंग चल रही है। फिल्म के टाइटल से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि फिल्म किस प्रकार की है। नाम साफ सुथरी है, तोहसे अंगनवा गुलजार बबुआ। आप लोग फिल्म का इंतज़ार कीजिएगा, फिल्म रिलीज होगा तो देखने का काम कीजिएगा और फिल्म अच्छा लगेगा
तो कलाकारों को तो नहीं, लेकिन जो सागर जी हैं कम से कम इनको आप लोग शुभकामनाएं जरूर दीजिएगा, क्योंकि इनके बदौलत आज मंगलपुर पटनी ग्राम में भोजपुरी फिल्म की शूटिंग चल रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबसे हम विदा चाहते हैं। नमस्कार।